जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 में ट्रेड टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेड टेस्ट में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या करवाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सभी ट्रेडों के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे कि ट्रेड टेस्ट में आखिर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों बाकी का जो आपका पेपर होता है उसके रिगार्डिंग आपको काफी ज्यादा बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन ट्रेड टेस्ट को लेकर आपको दोस्तों अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या ही करवाया जाता है और क्या क्या पूछा जाता है। तो यहां पर मैं आपको सारी जानकारी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि फिजिकल के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है और ट्रेड टेस्ट अगर आप पास करोगे तभी आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी गाइड आ चुकी है, जो कि दोस्तों पूर्णतः सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है। और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। दोनों ही बुक दोस्तों आपकी तैयारी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और दोनों ही बुकों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप अभी जाके इसे खरीद सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में। आखिर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया उस ट्रेड के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। और फिजिकल जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सभी कैंडिडेटों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज की बात कर लेते हैं। अगर आप कोबलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोस्तों कोबलर जितने भी कोबलर इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है उन इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपकी ओरल वहां पर होने वाली है। साथ ही आपको पूछा जाएगा कि आप जो लेदर की कटिंग है वो कैसे की जाती है। साथ ही आपको प्रैक्टिकली भी यहां पर करवा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेलर की बात करें। टेलर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि उनके पास में टेलर जो औजार काम में लेता है उन सभी इंस्ट्रूमेंट उनके पास में पड़े होते हैं और वो पूछते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंटों का क्या क्या नाम है। क्योंकि अगर आप ट्रेलर का काम जानते हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें पूछी जाएगी। साथ ही आपको पूछा जाएगा आपने कहां पर काम किया है, कितने दिन हो गए आपको काम किए हुए, क्या आप फौजी ड्रेस की सिलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कुक। अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकली चीज के अलावा आपको सभी जितने भी मसाले होते हैं उन मसालों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जहां पर भी आपका दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा वहां पर कुछ ऑफिसर्स बैठे होंगे और आपसे पूछेंगे, उनके पास में काफी अलग अलग मसाले होंगे और आपको पूछा जाएगा कि इन मसालों के आप नाम बताओ। तो नॉर्मली दोस्तों हम सब्जी बनाने में जो मसाले काम में लेते हैं वो तो हम सभी को पता होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मसाले होते हैं, जैसे तेज पत्ता, कड्डी पत्ता, उसके अलावा काली मिर्च, सफेद मिर्च, ऐसे काफी ज्यादा होते हैं। उन सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए, तभी दोस्तों आप फाइनली तौर पर कुक का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके साथ ही आपको रोटी बनाना आना चाहिए, चावल बनानी आनी चाहिए, साथ ही सब्जी आपको बनानी आनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा ओरली तौर पर कि आप कौन कौन सी सब्जियां बना लेते हैं, और साथ ही ऐसे भी पूछा जाता है कि इन सब्जियों की विधि बनाओ। उसके साथ ही वाटर कैरियर की बात करें तो वाटर कैरियर इज ए कुक। वाटर कैरियर का काम कुक के बराबर ही होता है, कुक के समान ही होता है, कुक का एक सहायक होता है। तो यहां पर भी आपको जो कुक में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वही सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपको यहां पर पूछे जाने वाले। अगर यहां पर बात करें तो कुक में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही वाटर कैरियर में होंगे। और वाटर कैरियर में भी दोस्तों आपसे वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, जितने भी औजार काम में लिया जाता है खाने बनाने में, उनकी सफाई करना और ये चेक किया जाएगा कि आप साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। साथ ही आपको रोटी बनानी आनी चाहिए, बस इतना ही काम होगा। साथ ही आपको सब्जी बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों वॉशरमैन। अगर आप वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स जो कपड़े हैं उनकी धुलाई करना आपको आना चाहिए, आयरन करना आना चाहिए, खाकी जो वर्दी होती है फौज की उसके फ्रेश इस्त्री करना आपको आना चाहिए, कॉटन यूनिफॉर्म, साथ ही वोलन और उसके साथ ही टीसी जो यूनिफॉर्म है उनकी धुलाई कैसे होती है, ये सारी चीजें आपसे ओरल भी वहां पर पूछी जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों बार्बर। अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हैंडलिंग ऑफ टूल्स, बार्बर जितने भी औजार काम में लेता है कटिंग बनाने में, साथ ही शेविंग बनाने में, तो उन सभी औजारों का आपको नाम पता होना चाहिए। साथ ही हेयर कटिंग और शेविंग आपको आनी चाहिए। साथ ही पूछा जाएगा कि आपने हेयर कटिंग कहां पे की है,
कितने दिन होगा, क्या आपको फौजी कटिंग करना आता है या नहीं आता, ये सारी चीजें वहां पर आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वीपर के बारे में। अगर दोस्तों स्वीपर के बारे में अगर बात करें तो स्वीपर की काफी अच्छी वैकेंसीज है और स्वीपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली तौर पर आपसे वहां पर स्वीपिंग जो क्लीनिंग करवाई जाएगी, टॉयलेट और बाथरूम की सफाई करवाई जाएगी। काफी ज्यादा अलग अलग दोस्तों यहाँ पर फिनाइल वगैरह उनके पास में होंगे, उनके बारे में उनसे नाम पूछा जाएगा, झाड़ुओं के बारे में नाम पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। साथ ही आपको पूछा जाएगा कि कहां पर आपने काम किया है, कितने दिन आपको काम करते हुए हो गया है, ये सारी चीजें ही आपको नॉर्मली तरीके से यहां पर पूछी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों कारपेंटर। अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कारपेंटर जितने भी यूज करता है हैंडलिंग टूल्स, जो औजार काम में लेता है, उन औजारों का नाम पता होना चाहिए, लकड़ी की कटिंग करना आपको आना चाहिए, उनकी फिटिंग करना आना चाहिए, उनकी पॉलिशिंग आपको करना आना चाहिए, जो उनका मटेरियल उनको फिनिशिंग करना आपको आना चाहिए। यही सारी चीजें वहां पर करवाई जाएगी और इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। पेंटर के बारे में भी दोस्तों, पेंटर के कलर्स के बारे में, शेडो के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एसी और डीसी करंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कहीं पर अगर आपने फिटिंग कर रही हुई है बिजली के तार में अगर कहीं फॉल्ट हो गया है तो उसे आप कैसे तैयार करेंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अगर आप ड्रॉप्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर नॉलेज ऑफ ड्राइविंग मटेरियल्स, जो ड्राइविंग आपसे करवाई जाएगी, जो ड्रॉ आपको यहाँ पर कोई छह चित्र है वो आपसे बनवाया जाएगा। साथ ही जो पेपर होंगे उनकी स्केचिंग करना आपको आना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सैनिटेशन और उसके साथ ही फूड्स एलिड मैटर, जितने भी जो भोजन के लिए जो बनाए गए जो मेन्यू है उनको कैसे आप परोस सकते हैं, ये सारी चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर आप माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लांट्स, जो जितने भी आपके पौधे होते हैं उन पौधों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसी पौधे में अलग अलग ये पौधों के बीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही किसी पौधे में कौन सा जो फर्टिलाइज यहाँ पर दिया जाता है, कौन सा उर्वरक यहाँ पर दिया जाता है, उसके क्या प्रॉब्लम हो गई तो उन्हें कौन सा उर्वरक यहाँ पर देना चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यही सारी चीजें करवाई जाएगी। दोस्तों मैं जितना आपको बता रहा हूं उतना हार्ड नहीं होता, काफी इजी होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप बता देते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया जाता है। क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर पे होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रेड टेस्ट के नंबर एड नहीं होते, केवल आपका रिटर्न के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन आप ट्रेड टेस्ट में अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वाटर कैरियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर 2 रोटी बना के दिखा देते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं। साथ ही ओरली जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सब्जी बनती है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से ओरली यहां पर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बाय सेंटर से आपको डायरेक्टली मिलेगी बच्चों के द्वारा कि फिजिकल में क्या क्या करवाया गया, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया गया, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। साथ ही नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पूरी डिटेल से भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।